जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि विनिमय प्रणाली क्या है। विनिमय प्रणाली को दो वर्गों में बांटा गया है, वस्तु विनिमय प्रणाली एवं मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली हम किसे कहते हैं और मौद्रिक विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं और विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि विनिमय प्रणाली क्या है। किसी के साथ वस्तु को लेन देन करना ही विनिमय प्रणाली कहलाता है। यानी किसी के साथ हम किसी वस्तु को लेते हैं, उसके बदले या पैसा दे या उसके बदले कोई वस्तु दे तो उसे विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी किसी वस्तुओं को लेन देन करना विनिमय प्रणाली कहलाता है। विनिमय प्रणाली को दो वर्गों में बांटा गया है, एक वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। हम वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं पहले इसे समझते हैं। पहले क्या होता था कि रुपया पैसा नहीं छपता था। जब रुपया पैसा नहीं होता था तब वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि हमको गाय बेचना है और उसके बदले में बकरी खरीदना है, तो उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो हमसे गाय ले लेवे और उसके बदले में बकरी दे। और इसके बाद भी और कठिनाइयों का सामना था, जैसे एक गाय के बदले 3 से 4 बकरियां मिलनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को तो ढूंढे, लेकिन वो व्यक्ति कह रहा है कि हम 2 बकरियां देंगे या 1 बकरिया देंगे। तो गाय ऐसा चीज है जिसको हम आधा कर भी नहीं सकते हैं। तो यह था समस्या, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। दूसरी बात है कि उस व्यक्ति को ढूंढना बहुत कठिनाइयों का सामना था। फिर तीसरी समस्या ऐसी थी, मान लिया जाए कि हमें एक कपड़ा चाहिए और उसके बदला में वो हमको कपड़ा चाहिए लेकिन उसके बदला में वो चीनी लेगा। तो हम उस व्यक्ति को ढूंढेंगे जो हमसे यानी चीनी ले ले और उसके बदला में कपड़ा दे दे हमको। तो इस तरह के ढूंढना बहुत दिक्कत था। दूसरी बात की सही रेट नहीं मिल पाता था। यानी ऐसे व्यक्ति को मान लिया जाए कि हमारे पास यानी चीनी नहीं है, तो उसको जरूरत है चीनी, तो चीनी लेवे नहीं करेगा, तो उस इस तरह के भी दिक्कत है। यानी मैच कराना भी बहुत दिक्कत था। के बाद आता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है इसको समझते हैं। जब उस समय पहले रुपया पैसा नहीं चलता था, उस समय था वस्तु विनिमय प्रणाली। आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली के उदाहरण है, जैसे टूटी फूटी मोबाइल के बदले एक नारियल लेते हैं, यानी नारियल मिल जाता है, तो वह भी वस्तु विनिमय प्रणाली है। जो एक वस्तु देते हैं उसके बाद हमें दूसरा वस्तु मिलता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन आज है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, सबसे ज्यादा प्रचलित है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वो कैसे से समझते हैं, जैसे हम किसी वस्तु को खरीद बिक्री करते हैं तो उसके बदले रुपया या पैसा दे करके खरीद बिक्री करते हैं, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे हम उसके बदला पैसा दें तो पैसा या रुपया दें तो उसको मुद्रा कहते हैं, इसीलिए उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब मौद्रिक विनिमय प्रणाली को समझने के लिए जैसे मान लिया जाए कि हमको चीनी की जरूरत है, तो चीनी के बदले हम उसे पैसा देंगे। मान लिया जाए कि उस पैसे के बदले वो आटा खरीदे, हो सकता है कि उस पैसे के बदले चावल खरीदे। यानी किसी न किसी रूप में यानी मौद्रिक विनिमय प्रणाली आया, वो बहुत आसान कर दिया। लोगों को खोजने की झंझट खत्म, लोगों को संचय यानी रुपया पैसा ऐसा चीज है जिसको बहुत लंबे समय तक यानी रख सकते हैं कभी भी काम के लिए। लेकिन वस्तु मान लिया जाए कि गाय खरीद लें, गाय को यानी लंबे समय तक आप संचित करके भी नहीं रख सकते हैं। यह था यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन मौद्रिक विनिमय प्रणाली आया तो हम मान लिया जाए कि ढेर सारा चीनी है, तो चीनी को बेच करके हम पैसा को रख सकते हैं, जब मर्जी जब उस पैसा का उपयोग करेंगे। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं था। मान लिया जाए कि 3 बकरी खरीदे, तो 3 बकरी खरीदे तो उसको कै दिन रखेगा, जी जितना दिन रखेगा उतना दिन उसे खाना देना होगा, और उसके बाद आपको यानी बिकेगा कितना रेट मिलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन आज जो मौद्रिक विनिमय प्रणाली है उसके जरिए हम लोग पैसा को रखते हैं और उसके बदला में कोई सामान भी खरीद सकते हैं। जैसे मोबाइल खरीदना हो तो उसके लिए हम पैसा देते हैं, और पैसा कई तरीका से दिया जाता है, जैसे कैश पैसा, डेबिट कार्ड के द्वारा, फोन पे, यानी कई तरीका से डेबिट कार्ड इस तरह से पैसा देते हैं। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली आया, उस सभी वस्तुओं को लेने देने का यानी झंझट खत्म कर दिया और यानी बहुत आसान कर दिया, और इसका मूल्य का भी संचयन बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो यह मौद्रिक विनिमय प्रणाली तो बहुत ही आसान है, जो आज बहुत ज्यादा प्रचलित है। और इसके बाद यानी मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बाद हो सकता है कि और कोई विनिमय प्रणाली आए जो और इस सिस्टम को बहुत आसान कर दे। और